दोस्तों, यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जहां महाविनाशक परमाणु मिसाइलों को अलर्ट पर रखने का आदेश दिया है, वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अगला विश्व युद्ध परमाणु बमों से होगा। वहीं लावरोव ने यह भी कहा कि तीसरा विश्व युद्ध बहुत ही विनाशकारी होगा। पुतिन के आदेश के बाद अब रूसी परमाणु कमान ने साइबेरिया में कई मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। इससे पहले पुतिन यूक्रेन को लेकर नाटो देशों को भयानक परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे चुके हैं। आइए जानते हैं कि क्या वे परिस्थितियां बन सकती हैं कि पुतिन यूक्रेन में परमाणु बम गिरा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं क्यों जताने जाने लगी है। आज से करीब 4 हफ्ते पहले यूक्रेन व रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ, जो आज भी जारी है, जिसमें यूक्रेन को भारी तबाही का सामना भी करना पड़ा। वहीं रूस को भी काफी नुकसान पहुंचा है। युद्ध के बीच ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु मिसाइलों को अलर्ट पर रखने का आदेश दिया है। वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अगला विश्व युद्ध परमाणु बमों से लड़ा जाएगा। लावरोव ने यह भी कहा कि तीसरा विश्व युद्ध बहुत ही विनाशकारी होगा। पुतिन के आदेश के बाद अब रूसी परमाणु कमान ने साइबेरिया में कई मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। इससे पहले पुतिन यूक्रेन को लेकर नाटो देशों को भयानक परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे चुके हैं। अब यह संभावनाएं कितनी सच है, यह जानते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के परमाणु बम गिराने की आशंका नहीं है। हालांकि अमेरिका या नाटो देश सीधे तौर पर यूक्रेन में हस्तक्षेप करते हैं, अपने सैनिकों को जंग के मैदान में भेजते हैं या हवा के रास्ते बम बरसाते हैं, तो पुतिन सही मायने में परमाणु बम गिराने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और पश्चिमी देशों के द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि वे यूक्रेन की रक्षा के लिए अपनी सेना नहीं भेजेंगे। पुतिन का मानना है कि यूक्रेन रूस का ही हिस्सा है। यही नहीं, पुतिन के आदेश पर हो रही इस सैन्य कार्रवाई में हजारों की तादाद में लोग, जिसमें रूसी सैनिक भी शामिल है, मारे जा रहे हैं। पश्चिमी देशों का मानना है कि अगर वे यूक्रेन की जंग में कूदते हैं तो सीधे तौर पर रूस के साथ जंग करने जैसा होगा। अगर पुतिन को ऐसा लग जाएगा कि वह परंपरागत हथियारों से जंग को नहीं जीत सकते हैं, तो वह निश्चित रूप से परमाणु बम की शुरुआत कर देंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक परमाणु बम न केवल दुश्मन के परमाणु हमले को रोकने के लिए है, बल्कि अगर जरूरी हो तो बड़े पैमाने पर परंपरागत युद्ध को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बारे में आम जनता के बीच बहुत चर्चाएं नहीं होती। वहीं अमेरिका के नाटो सहयोगी देश के पास भी परमाणु बम जैसे घातक हथियार है। अमेरिका के पास यह परमाणु बम बहुत पहले से है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गोर्बाचेव साल 1986 में लगभग इस बात पर सहमत हो गए थे कि सभी परमाणु बमों को खत्म कर दिया जाए। इस सहमत के बाद सबसे ज्यादा टेंशन में अमेरिका के नाटो सहयोगी देश आ गए थे। अमेरिका के सहयोगी देशों को डर लगने लगा था कि अमेरिका अपने परमाणु सुरक्षा कवच को खत्म कर रहा है। अब यूक्रेन की जंग के बीच कहा जा रहा है कि क्या पुतिन परमाणु बम गिराने का आदेश दे सकते हैं? तो इसका जवाब है संभवतः। अगर पुतिन को लगता है कि वह नाटो या अमेरिका के साथ जंग हार जाएंगे, तो वह परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। पुतिन ने 24 फरवरी को दिए अपने भाषण में परमाणु शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन धमकी दी थी कि अगर किसी ने यूक्रेन मामले में हस्तक्षेप किया तो उसे इतिहास में सबसे विनाशकारी परिणाम भुगतने होंगे। पुतिन अगर परमाणु बम गिराते हैं तो इससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा। बता दें कि रूस के पास अभी 4000 से ज्यादा परमाणु बम है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप लाइक व कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फैक्ट है।